खुद कोई बड़ी मीटिंग नहीं कर पाते, जन आक्रोश सभाओं में इनकी भीड़ नहीं जुटती। कल एक इनके नेता बोले 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा 100 यूनिट बिजली फ्री करने से और 200 यूनिट ये सरचार्ज हटाने से। तो ये पैसा कहां से आएगा? ये मैनेजमेंट करना तो सरकार का काम है, आपका तो काम ही नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि राजस्थान को कर्जे में दबा दिया। अब कर्जे की हालत ये, तो कर्जा तो सरकारें लेती है और वापस देती भी है, ये तो नियम में है, सिस्टम में है। आप तो मुझे ये बता दो, केंद्र की सरकार ने दुनिया जानती है कि इन दिनों में 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया इन 9 सालों में। और केंद्र की बाकी जितनी भी सरकारें आई उन्होंने करीब 65 वर्षों में, 75 साल ही तो गए देश की आजादी को, 65 वर्षों में सब प्रधानमंत्रियों ने, सब सरकारों ने कर्जा लिया 55 लाख करोड़ का। और इस बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कर्जा लिया 85 लाख करोड़ का। तो आंकड़े तो आप सच बोलिए, आप बताइए, बहस कीजिए। अब बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को मेरी खुली चुनौती है, जब चाहे तब बहस कर ले, काम हमारा बोलता है। राजस्थान में वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए हमने जबरदस्त काम किया है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। हमारे 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देने वाला पहला राज्य राजस्थान है, जहां 1000 रुपये मिनिमम दिए जाते हैं। रोडवेज में इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाते हैं उनकी टोटल फ्री, परीक्षा देने के लिए जाते हैं टोटल फ्री, पहला राज्य राजस्थान। सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए टोटल फ्री है। ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। यहां पे दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए मिलते हैं। चिरंजीवी में 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है। सरकारी अस्पतालों में सब कुछ फ्री है। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म पर टकराव की जो बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, खुद की उपलब्धि बताते नहीं है। आज उन्होंने पूरा माहौल चुनाव का तो बना दिया, बार बार चार्ज लगाते हैं कांग्रेस चुनाव के मोड पर काम कर रही है। तो भाई साहब, कांग्रेस तो पिछले 5 वर्ष से काम कर रही है। कोरोना में हमारा स्पेशल मैनेजमेंट था, हमने तो काम में कोई कसर ही नहीं रखी, हर जगह हमारा काम बोलता है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, ये जो 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है, बीजेपी वाले बार बार चार्ज लगा रहे थे, कह रहे थे फ्यूल चार्ज लगेगा, फ्यूल चार्ज लगा कर दे रहे हैं। अब वो बिल में घुस गया, अब उल्टा बोलने लग गए। बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार महंगाई को रोकने के लिए महंगाई राहत कैंप में जनता को कुछ भी नहीं दे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को कुछ नहीं मिलना चाहिए, जनता परेशान होती रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पाप इसलिए लगेगा कि वो जनता को कोई रिलीफ देना ही नहीं चाहती। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि गलती से, हमें पक्की उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे, यदि गलती से बीजेपी आ गई तो ना तो ओपीएस मिलेगा, ना बिजली फ्री मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना चिरंजीवी में 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि जो काम कर रहे थे उनको तो जनता वोट ही नहीं दे रही। ऐसे में अब ये लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता जानती है, एक तरफ तो केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल महंगा करके जेब काट रही है, सिलेंडर महंगा करके जेब काट रही है। बीजेपी के नेता बार बार बोलते हैं कि राजस्थान का टैक्स ज्यादा है। राजस्थान का पेट्रोल डीजल पर टैक्स उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार में 2014 में था। टैक्स केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है पेट्रोल डीजल पर। इस वक्त $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 क्रूड ऑयल प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 70 रुपए लीटर से नीचे डीजल पेट्रोल था, जबकि क्रूड ऑयल महंगा था $130 पर, $50 का अंतर था प्रति बैरल।